जय हिंद दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट आपका 5वें नंबर का होने वाला है। लगभग मैं आपको 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको हर प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। आप समझ सकते हो कि आपके कितने बेहतरीन लेवल की तैयारी हो गई होगी। मैंने आपको टॉप कंटेंट कराया है, हाई लेवल का कराया है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आसान क्वेश्चन किसी भी प्रकार से मैंने आपको नहीं करवाए हुए हैं। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जीएस की क्लास देखना ना भूलें। साइंस की मैंने मैराथन ले रखी है, मतलब छोटी सी क्लास है, मैराथन नहीं कह सकते, लेकिन उसको एक बार देख लेना। 1 लाइनर फॉर्म में भी है और एमसीक्यू में भी है। ठीक है, आपको सारी क्लासें देख लेनी है, आपको वो क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है आपका, कुछ अंगूठियां उंगलियां हैं। क्या है? कुछ अंगुलियां क्या है? अंगूठियां हैं। ठीक है, कुछ उंगली, ठीक है, कुछ अंगुलियां क्या है? अंगूठियां हैं। ठीक है, कुछ अंगूठियां उंगलियां हैं। ठीक है, उंगलियां हो गई। ठीक है, बोले जी। कह रहा कुछ उंगलियां पंजे हैं। कुछ उंगलियां क्या है? पंजे हैं। ये पंजे बना दिए। ठीक है, पंजा बना दिया। बोले ठीक है। अगर कोई पंजा बाली नहीं है, बाली मतलब ईयरिंग, ठीक है, नहीं है तो इसको यहाँ बना दो, इसको ऐसे यहाँ से डिवाइड कर दो, काट दो। कौन नहीं है? बाली। बाली बोले तो ईयरिंग जो अपने बाबू को दे रखी है, वही वाली। ठीक है, वो ब्लैक बड़े बड़े झुमके, वही वाले। ठीक है, तो देखिए कह रहा कोई बाली अंगूठी नहीं है। कोई बाली अंगूठी नहीं है। ये यहाँ बाली है, यहाँ अंगूठी है। हो भी सकती है, इसको उठा के यहाँ रख सकते, जॉइंट कर सकते, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जब हो भी सकती नहीं, संभावना क्या आपने बता रखी है? संभावना होती है आपकी गलत। ठीक है, तो ये आपको क्या हुआ? गलत हो गया। कह रहा कुछ पंजे अंगूठियां हैं। कुछ पंजे अंगूठियां हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी क्या होती है? गलत होती, तो ये भी गलत हो गया। न तो एक न तो दो अनुसरण करता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी? विच नंबर विल बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क द फॉलोइंग सीरीज में जो भी फॉलो हो रहा तो आपको बताना है। तो देखिए कैसे, यहाँ कितने का अंतर है? यहाँ से 12 का अंतर है, 12 का। यहाँ कितने का अंतर है? यहाँ है 13 में से 6 गए, 7 गए 6, और कितना होगा? 2 का, सॉरी 1 का। तो 12 का है, फिर 16 का अंतर, फिर कितने का अंतर है? ये 24 का अंतर है, दिख रहा होगा। 7 में से 3 गए 4। ठीक है, यहाँ कितने का अंतर है? ये भी देखना। यहाँ 36 का अंतर है। कुछ आपको समझ में आ रहा है? यहाँ कितने का अंतर है? सर यहाँ अंतर है 52 का। 14 देखो है 52 का अंतर है। और 217 किसका अंतर, कितने का अंतर है? ये होता है 5, 2, 21 में 14 का 7, 72 का। ठीक है, यहाँ कितने का आएगा? देखो कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा? फिर 6 और 6 12, फिर 12 बढ़ा। देखो 4 बढ़ा, 8 बढ़ा, 12 बढ़ा, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो एक बार और सीरीज बना लो, अच्छा समझ में आ जाएगा। कितना बढ़ा? 4 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा? 8 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा? 12 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा? 16 बढ़ा। वेरी गुड। फिर कितना बढ़ा? 20 बढ़ा होगा, 20। फिर कितने बढ़ेगा भाई? 24 बढ़ेगा। 72 में 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? बोलो। 96 कितना हुआ? 96 में ये जोड़ दो। 7 से 13 की 3, 21 और 9, 21 9 कितना होता है? 21 9 होता है 31। 21 9 31 कहाँ होता है? 7 से 13, 21 9 31 32, ऐसे तो है, मतलब 30 होता है। 21 9 30 और 31 313। ठीक है, 313 क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए, कह रहा इफ मीन्स प्लस, ठीक है, इनटू मीन्स प्लस, प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स इनटू, और डिवाइड इनटू। ठीक है, देन व्हाट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? ठीक है, बोले जी बस बदलना है आपस में। ठीक है, तो इनटू को क्या बदलना है? प्लस में। इनटू को प्लस में बदलना है, इनटू को प्लस में बदलना है। वेरी गुड। प्लस को माइनस में, प्लस को माइनस में, यहाँ माइनस लगा दिया। माइनस को डिवाइड में, माइनस को डिवाइड में,
तो यहाँ डिवाइड बना दो, कोई दिक्कत? बोले नहीं सर। और भाग को गुणा में, भाग को गुणा में, बस ठीक है, हो गया। ब्रश 6 चंग 36, 6 आएगा, 15 बना 75, 75 75 6 कितना होता है? 75 से 81 होता है। 75 से 81 माइनस 14, 11 में से 4 गए 7 बचे, ठीक है। 11 में से 4 गए कितना बचे? 7 बचा। यूनिट डिजिट 7 इसी में, ये आपका आंसर हो। ये 8 में से 2 गए 6 बचे, तो 67 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको इतनी रामायण अगर लिखी हुई है तो सिर्फ ये बताया कि आपको एक तीर में नहीं तोड़ना है, इसको नहीं पढ़ना होता, ठीक है। कह रहे 13 को एक तीर में नहीं तोड़ना है, बस सिंपली इतना करना है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बढ़िया आसान तरीका है और बेहतरीन है। 4 का स्क्वायर करोगे -2 कर दो तो 14 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर -2 करोगे 196, 196 -2 आ जाएगा 194। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 -2 आ जाएगा तो 23 आ जाए। 23 का स्क्वायर 529 होता है। 23 का स्क्वायर -2, 23 का स्क्वायर 529 -527 आ गया। बोले ठीक है, बस शुरुआत करते हैं। देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गए 7, ये वाला नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गए 2, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन जो लॉजिक लगा गया होगा वही खेल गया होगा, ठीक है। देखिए ये आपको पहले शर्तें दी गई, शर्तों को पढ़ो, ठीक है। कह रहा है यदि किसी अक्षर के तुरंत बाद स्वर आता है तो उसे 7 के रूप में कूटबद्ध करेंगे, ठीक है। यदि कोई शब्द स्वर से समाप्त होता है तो उसको स्वर को 3 से कूटबद्ध करेंगे, ठीक है। समाप्ति में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है? कहीं स्वर आ रहा नहीं सर, व्यंजन है, तो दूसरा वाला तो रखेंगे नहीं, रखेंगे किसी पहला वाला, क्योंकि देखो किसी अक्षर के तुरंत बाद स्वर आता है, किसी अक्षर के बाद तुरंत स्वर आता है, ये आ रहा है, अक्षर के बाद तुरंत स्वर आ रहा है। बोले ठीक है, तो इसको किस में कूटबद्ध करेंगे? 7 में करेंगे। किसमें? 7 में करेंगे, ठीक है। अब देखिए जुपिटर है, क्या है? ये जुपिटर, बस इसको निपटा देना है। कैसे रखेंगे चलिए बताते हैं, ठीक है। कौन सा वाला लें? देखो ये वाला तो हमने गलत ले लिया है। अक्षर के बाद स्वर आ रहा है, ठीक है। स्वर आई को किससे करेंगे कोट? 7 करेंगे। किसमें? 7 में कोट करेंगे। क्लियर है? बोले जी। अब आपको क्या करना है? रख देना है, ठीक है। रखूं, ठीक है। कौन सी संख्या रखे भाई? अच्छा जुपिटर रखना, ठीक है। जुपिटर क्या होगा? पहले है जाएगा, ठीक है, बता रहा हूँ अभी, ध्यान से देखना, लेकिन उसको पढ़ लो। कह रहे यदि किसी अक्षर के तुरंत बाद स्वर आता है, किसी अक्षर के तुरंत बाद स्वर आता है तो उसे 7 से कूट करेंगे। किससे करेंगे? 7 से कूट करेंगे। अब किसके बाद स्वर आ रहा है आपको ये भी तो देखना है, किसके बाद स्वर आ रहा है बताओ। अच्छा जे के बाद स्वर आ रहा है बोला जी, तो जे किससे करेंगे? 7 से कूट करेंगे। 7 से कूट करेंगे। वाह सर जी क्या बात है, ठीक है। अब इसका तो ये हो गया, इसका ये है, इसका ये वाला है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ठीक है। ध्यान रखना। यू का कौन सा है? @ यू का @ 7 @ किस में है? 2 ऑप्शन अपन के कट गए, ठीक है। इसके बाद पी से किसको कूट किया गया है? पी को किया गया है माइनस से। किससे? माइनस से किया गया है। अब देख लो पहले, ठीक है। देखो इसके बाद फिर क्या हुआ? कूट हुआ आई, पी के बाद आई आया, इसको भी 7 से कूट करेंगे तो पी को भी 7 से कूट करेंगे, ठीक है। और आई को किससे कूट किया गया है? आई को किससे किया गया है आपको बताना है। आई को किसके? 6 से किया गया है, 6 से किया गया है। देखो 7 @ 7 7 6 ये वाला भी कट गया। अब बचे 2, बस लास्ट वन करना है। टी के बाद भी देखो आ रहा है, ठीक है। टी के बाद आया, कौन आया? स्वर आया, तो इसको टी को किससे? 7 से बदलेंगे। 7 से बदलेंगे तो 67 आ जाएगा। इसमें 7 आ गया, इसमें परसेंटेज, इसको काट दो, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन था। देखिए A is larger than B but similar than C. D is similar than E but larger than A. If C is smaller than
देन हु इज द लार्जेस्ट, कौन सबसे बड़ा है? कह रहा है ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, ठीक, लेकिन सी से छोटा, लेकिन सी से छोटा है, ठीक, डी से छोटा है, डी ई से छोटा है, डी ई से छोटा है, यहाँ बना लो। कह रहा है ए से बड़ा है, लो ए से बड़ा है, ए से बड़ा तो ऊपर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है सी डी से छोटा, सी डी से छोटा है, सी डी से छोटा है, बस यहाँ रख दो, लो ई हो गया, यहाँ हो गया। कह कोई दिक्कत? कह सबसे बड़ा कौन है? ई महाराज है। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि 6 मई 2005 को शुक्रवार है तो 25 सितंबर 2018 को कौन सा सप्ताह, कौन सा दिन होगा? सिंपली क्या करना है, 6 मई लिख लेना है, 6 मई, और 2000 कितना है 5, यहाँ कितना है 25 सितंबर 2018 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। कितने का अंतर है आपको देखना है। सर पहले तो 13 का अंतर है, कितने का अंतर है? 13 का अंतर है, बोले ठीक है 13 का अंतर हो गया, ठीक है, प्लस फिर लीप ईयर कितने होंगे? 2006 में नहीं होगा लीप ईयर, 2007 में, 2008 क्या होगा? 2008 लीप ईयर होगा, 2012 लीप ईयर होगा, 2016 लीप ईयर होगा, ठीक है, 2016 लीप ईयर, तो 3 लीप ईयर हो गए। क्लियर है? बोले जी। अब क्या करना है, 6 मई है, मई में कितने 31 महीना होता है, 30 महीना होता है मई, ये बताओ। अच्छा सर 31 महीना होता है, जब 6 दिन गुजर गए तो मई में कितने बचे? मई में बचे सर 25 दिन बचे, ठीक है, प्लस जून में जुलाई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर नहीं लेना, सितंबर तक लेना, ठीक है, ये हो गया। जून में कितने दिन होते हैं, कितने महीना? 30 महीना होता है, लो 30 महीना हो गया, प्लस और जुलाई में कितना महीना होता है? जुलाई में सर 31 जुलाई होती है, 31 हो गया। अगस्त में कितना महीना होता है? सर 31 अगस्त होता है, ठीक सर जी। और सितंबर कितना होता है? सर 30 का होता है, कितने का? 30 का, लेकिन हमने जाना कितना 25 सितंबर तक जाना, तो 25 ले लो बस। देखो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, इसमें 4 बचे, ठीक है, 4 प्लस 7 को 28, इसमें 2 बचे, प्लस 7 को 28, इसमें 3 बचे, प्लस 7 को 28, इसमें 3 बचे, प्लस 7 या 21, इसमें 4 बचे, और यहाँ कितना है 13 3 16, 16 को 7 से डिवाइड करें, 7 दूनी 14, 2 बचा तो यहाँ भी 2 लिख लो। 4 3 7 से काटना है, 4 3 7, 4 3 7, 2 और 2 4 दिन बचे, और 4 दिन और बचे हैं, बोलो जी, बस जोड़ दो, किसमें? रविवार में, ठीक है, कौन सा दिन है? शुक्रवार है, ठीक है, शुक्रवार में 4 दिन जोड़ देंगे प्लस 4, तो कौन सा दिन आएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, ठीक है, मंगलवार ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मंगल भवन मंगलहारी दजो से दशरथ अजब विहारी, ठीक है। नेक्स्ट समझ में आया? देखिए, इफ ऑल द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर डिवाइडेड इनटू 2 equal part and the second half is written first and then the first half written, then which letter will appear fifth to right of 11th letter from the left? क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना। क्या कहा इसने, क्या नहीं कहा। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए और दूसरे आधे भाग को पहला लिखा जाए, उसके बाद आधे भाग को दूसरा लिखा जाए। वहाँ से देखो पहले क्या कर रहा है, पूरी अल्फाबेट को लिखवा रहा है, ठीक है, कह रहा है पहले ABCD लिखो आप, ठीक है, ABCD के बाद फिर करो जो कुछ करना हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, ठीक है, कह रहा है दूसरे भाग को पहले लिखा जाए, उसके बाद को पहले, जैसे क्या होगा, हम देखो ऐसे करेंगे, ABCD है तो उल्टा लिखना अपन को, मतलब जैसे 2 पार्ट होते हैं तो 13 के 26 पार्ट होते हैं, कितने होते हैं 26 होते हैं ABCD में, बोले जी, तो 13 के बनेंगे पेयर, 13 के। अब A से शुरू करेंगे, Z से खत्म करेंगे, ठीक है, लेकिन बुक क्या कह रहा है, इसको डिवाइड करना है, तो 13 पार्ट तक करेंगे तो Z से शुरू होगा, N पे खत्म होगा, ठीक है, N पे, फिर A से शुरू होगा, इधर M से खत्म होगा, बस ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए इसको बढ़िया आराम से समझाएंगे क्या होगा।
तो पलट दें इसको, ओके लिख के पलट है, चलो अच्छा लिख के पलट देते, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब कह रहे दो बराबर भागों में बांटना, किस में बांटना है, दो बराबर भागों में बांटना है। यहाँ से 13 इधर होंगे, 13 इधर होंगे और 13 इधर होंगे, तो ये वाला कहाँ पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा, ठीक है, इधर पहुँच जाएगा, और ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। अब क्या कह रहा है, आधे दूसरे भाग को लिखा दिया, कर उसके बाद पहला आधा भाग लिख दिया जाए, वो लिख दिया हमने, ठीक है। कह तो बाएं से 11, बायां कहाँ होगा, ये बायां होता है, ठीक है, ये बायां होता है और ये दायां होता है इधर से, ठीक है। अब कह रहा है बाएं, बाएं से 11वें अक्षर, बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा, पहले तो हम इसको इधर उठा के रखेंगे ना, ये वाला, तो यहाँ से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां, कौन आया, एक्स निकल गया है। अक्षर के दाएं पांच में कौन, अब दाएं पांच में निकालना है, तो पहला इसका दाएं कहाँ, इधर तो होगा, ठीक है, इसका फिर अब ये बायां हो गया, ये बायां हो गया, ये इसका क्या होगा, दायां होगा, दायां होगा। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा कौन सा निकल गया है, सी, तो सी क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से आपको करना था, ना हो तो मैं कहो तो लिख के भी बता दूं आपको, ना अगर समझ में आए, ठीक है, वैसे समझ गए होंगे, ये मैं पक्का बताया। कुल मिला के ये वाला इधर लिखना है और ये वाला इधर लिखना है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, कट नहीं हो रहा, नहीं उठा कर रख देते, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बढ़िया आसान क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, कैसे करेंगे, अच्छा बताओ। देखो बीच वाला अक्षर है आई, आई को क्या होगा, -1 हुआ, क्या हुआ, -1 हुआ, ठीक है। तो बीच वाले को -1 करो, इसको -1 करो, क्या आएगा, आई, तो 5वें नंबर पे आना चाहिए आई, 5वें नंबर पे आई आना चाहिए, 5वें नंबर सॉरी तीसरे नंबर पे आई आना चाहिए, तीसरे नंबर पे आई है क्या, हाँ तीसरे नंबर पे आई है, हाँ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, भाई 2 बच गए, ठीक है, 2 बच गए, बोले जी। अब देखिए लास्ट वाला a -1 यहाँ भी है, जब -1 यहाँ भी है तो ये वाला भी -1 और बी में -1 करो, लास्ट पे क्या आना चाहिए, यू नहीं आना चाहिए, तो ये भी कट गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, जहाँ से जो बित जाए बस वो निपटा ही दो, ठीक। इसको क्या करोगे, देखो ये 3 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 9 पे आता है, यहाँ क्या आएगा, 3 दूनी 6, 2 से गुणा हो रहा, 9 दूनी 18, 18 पे क्या आता है, आर आता है, आर से स्टार्ट होगा, ये कट गया, ये कट गया, क्या बात है सर जी, ठीक है। ये क्या है, 13, कितना है 13, 13 दूनी 26, 2 से गुणा हो रहा है, यहाँ भी 5 दूनी 10, 2 से गुणा होगा तो जे आएगा, के नहीं आएगा, ये हट गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में समझ में नहीं आएंगे, ध्यान रखना। कह रहा है 6 person named ABCDEF are sitting in a row facing north, not necessarily in this order. A is an immediate neighbor of D and F is the immediate neighbor of E. AB is sitting at the second position from the right hand. If D is not sitting it, and how many person are sitting to the left of D? कह रहा है ए बी और सी डी नामक 6 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख बैठे हैं, ठीक है, जरूरी से। कह रहा है ए डी एफ का निकटतम पड़ोसी है, ए डी एफ का निकटतम पड़ोसी है, ए किसका किसका पड़ोसी है, एफ और डी का पड़ोसी है, किसका, एफ और डी का पड़ोसी है, एफ और डी का पड़ोसी बना दिया इसको, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ई ए का निकटतम पड़ोसी, एफ ई और ए का पड़ोसी, तो निकटतम पड़ोसी ए का तो हो गया, तो ई यहाँ बना दो, कोई दिक्कत, बोले नहीं, क्या दिक्कत है, हो सकती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, बी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी दाएं से दूसरे स्थान पर, बी दाएं से दूसरे स्थान पर, दाएं तो इधर से होगा, तो यहाँ कौन बैठा दो, इसको बी को बैठा दो, एक बचा इधर, ठीक है।
यदि डी किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, डी किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, डी जब किसी छोर पर नहीं बैठा है तो डी वैसे भी नहीं बैठा कहीं छोर पर, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कितने थे? 6, 6 में बचा कौन है? सी बचा है, सी को यहाँ पटक दो उठा के, कोई दिक्कत नहीं। बस कह रहा डी के बाएं कितने बैठे हैं? डी के बाएं कितने बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं डी के बाएं। कितने बैठे हैं? 3। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं। नेक्स्ट देखिए, 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाई आर शोन डाइस, ठीक है, डाइस डाउन विथ इट्स 6 फेसेस नंबर्ड फ्रॉम 11 to 16, select the number that will be on the face opposite in the face showing 15। कह रहा है 11 से 16 तक लिखा है तो 15 को विपरीत बताना है, 15 के विपरीत बताना है। देखो 11 कॉमन, 14 कॉमन, 11 कॉमन, 14 कॉमन, तो इसका किससे बनेगा? 16 से बन जाएगा। तो 16 क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ये हो गया, जो ये इससे होगा, ये 2 अपोजिट कॉमन है, 2 कॉमा ट्रैक लगा दी, बस हो गया। अगर 1 कॉमा ट्रैक होती तो फिर उसको घुमाते, कहाँ घुमाते? क्लॉकवाइज घुमाते। नेक्स्ट, ओ भाई साहब, इसमें कितने ट्रैक हैं? त्रिभुज हैं। हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इज द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? भाई साहब त्रिभुज नगरों कहते, चाहे कुछ करवा लो हमसे, ठीक है। बड़े कष्ट देते हैं ये, नहीं कष्ट नहीं देंगे, हम गिनवाएंगे कैसे गिनना है, ठीक है। देखो अरे यार बड़ा परेशानी है। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, ठीक है। कोई रह गया? नहीं। 22 तो देखो ये हो गया भाई साहब, हो गए? बोले ठीक, 22, ठीक है। एक ये यहाँ से लेके ये बड़ा वाला देख लो, ये हो गया, ठीक है। ये वाला, ठीक, एक और फिर ये वाला बनेगा 2, फिर ये वाला बनेगा 3, फिर ये वाला बनेगा 4, तो 22 और 4 26 आपका 26 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आपका कहीं नहीं भरना है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वर्ड पेयर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए निम्न में से विकल्पों में प्रश्न का उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। मतलब जो भिन्न है उसका आपको चयन करना है, डिफरेंट को चयन करना है, ठीक है। तो चीन की मुद्रा क्या है? मुद्रा ये है, पक्का पक्का, चीन की मुद्रा युआन है। थाईलैंड की क्या बात है? क्या लीरा की तुर्की है, जापान की है ना? भाई बताओ, देखो चीन की तो युआन है, सही है। ताइवान की बात है क्या? हाँ ये भी सही है। लीरा की तुर्की है, नहीं। जापान की है ना, ये भी सही है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बताना है? नहीं। चलो नेक्स्ट, देखो परस्पर बदलना है, अब पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस में, प्लस को देखो माइनस में कर दो, प्लस को माइनस कर दो, और माइनस को प्लस कर दो, और प्लस को माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर गुणा को भाग, भाग को गुणा, गुणा को भाग कर दिया हमने, भाग को गुणा कर दिया, भाग को गुणा कर दिया, तो गुणा को भाग कर लेंगे, बस। 11 से काटेंगे, 12 बार कटेगा, क्योंकि 11 ही कम 11, 11 दूनी 22, 12 बार, ठीक है। माइनस 13 सत्ते कितना होता है? 91, 91, ठीक है। माइनस यहाँ कितना है? 23, प्लस ये कितने कटेगा, कितनी बार कटेगा? 2 चौको 8, 1 2 2 5 6 10, और 1 2 बच रहे, एक ही तो बचेगा, 2 3 4 1 1 2 5 1 बचा, 2 छक 12, ये बचा, ठीक है। 56 दूनी 108, बोले ठीक है, माइनस 122। क्लियर है? बस अब इसको क्या करना है? सारी चीज़ें तो आती होंगी। कौन सी सारी चीज़ें सर? जोड़ना घटाना बच्चा आता है, आता है तो बस सॉल्व कर लेना, हमें काहे परेशान कर रहे हो? नहीं सर जी आप ही बता दीजिए। चलो हम बताते हैं, देखो माइनस माइनस वालों को जोड़ लो, प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, बस निपटा देना।
अब प्लस प्लस में कौन सा है, ये प्लस में है और ये प्लस में है, ठीक है। इनको जोड़ लो, तो 6 एक 7, 9 5 14 की 4, 4 एक 5, 547 हो गए माइनस। देखो इनको 23, 2 25, 25 10 35, इसमें 35 जोड़ देंगे तो कितना 7 5 7 5 और 157, इसमें से क्या कर दो, घटा दो 0, 14 में से 5 गए 9 और यहाँ 390 का यहाँ आ रहा है। ओ भाई साहब 122 कौन सा लफड़ा हुई हो भैया। कहीं गलत तो नहीं जोड़ दिया कुछ। ओहो ओहो यहाँ भाई साहब ये लफड़ा हो गया था, ठीक है, समझ में आया। बस यहीं से गड़बड़ हो गया, तो 190 बचेगा बस। यहाँ क्या कर दो, तो 4 कर दो, टिक 4 का 3, 357 होगा, तो 1 बचेगा, 190 आपका आंसर आ जाएगा। नहीं दोबारा से करते कोई, क्या कौन सी आफत आ रही है, ट्रेन तो छूट नहीं रही सर जी मेरी। देखो ये 91 प्लस प्लस को माइनस माइनस कर दो, ठीक है, प्लस प्लस को जोड़ दो, 91 जोड़ दो इसमें, तो 91 जोड़े कितना बचेगा 7, 9 5 14 की 4 और 3, 357 हो गए। माइनस कितना करना है, माइनस करना है सर 122 और 35 में और जोड़ दो, तो 7 और 5 और 1, 157 इसमें से क्या करना है, घटा देना 0, 14 में 5 का 9 और 1, 190 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट, हो जाती है मिस्टेक, टीचर नहीं हूँ, बच्चा हूँ बच्चा। देखो 4 लेटर ग्रुप, मतलब लेटर पेज में हम भी है भाई, आप भी है, इस वजह से देखो given are there of two नहीं, of which are alike in some way and one of the different select the odd one out, ठीक है। आपको विषम शब्द चुनना है, क्या करना है, कैसे करना है बताते हैं। देखो जी के बाद एच आता नहीं, मतलब यहाँ क्या रहा -1 हो रहा है, ठीक है, -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, क्या बात है, और यहाँ भी -1, ठीक है। ST +1, UV +1, YZ +1, ये -1 हो रहा है, ये डिफरेंट हो गया, खत्म, ठीक है। यहाँ +1 हो रहा है, +1 +1 +1, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सर जी वही जो आपने सिखा रखा है, कैसे, ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है, बोलिए जी। देखो H के बाद क्या है, O है, तो H के बाद O कर दो, O रख दिया, ये ऑप्शन खत्म, ठीक। O के बाद क्या है, Z, O के बाद Z है, देखो O के बाद Z है, तो Z के बाद क्या आएगा, C आएगा, तो C आएगा, ठीक है, C आएगा, नहीं ऐसे ही थोड़ी ना है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लो यहाँ DV तो आ रहा है, तो इस तरीके से आपको नहीं बनाना है, अच्छा जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला तो रख लिया आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे, O के बाद क्या रखना है, O के बाद Z था ना, O के बाद Z था, O के बाद Z था, तो O के बाद Z यहाँ भी आ जाएगा, O के बाद Z यहाँ भी आ जाएगा, तो दूसरे नंबर पे भी Z होना चाहिए, तो और चौथे नंबर पे Z होना है, दूसरे नंबर पर Z है, चौथे नंबर पर Z है, दूसरे नंबर पर Z है, चौथे नंबर पर Z है, ठीक है, दूसरे नंबर पर चौथे नंबर ये भी अलग कट गया, ठीक है, आया समझ में। अब H के बाद फिर क्या आना चाहिए, H के बाद फिर O आना चाहिए, H के बाद O आना चाहिए, H के बाद O आना चाहिए, तो यहाँ तो H ही है, तो ये हट गया, ये ऑप्शन 4 हो गया, अब आंसर हो गया। तो यहाँ देखो B रखेंगे, O के बाद B रखेंगे, फिर ये देखो 1-2 पार्ट बन गया, फिर H से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया HOG, Z के बाद C आ गया, इसको हटा दे, HZ के बाद D आ गया, ये इसको हटा दे, फिर HOZ के बाद E आ गया, ठीक है, इसको हटा दें, फिर देखो Z का क्या बदल रहा है, मतलब B C D E और F इस तरीके से बदल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बस आपका डायरेक्शन क्वेश्चन आ गया, बस लास्ट क्वेश्चन आने वाला आपका, ठीक है। देखो कह रहा है अ मैन वॉक 5 मीटर टुवर्ड्स द साउथ, देन टर्न्स वेस्ट एंड वॉक 5 मीटर्स, देन टर्न्स
साउथ एंड वॉक्स 5 मीटर देन टर्न्स ईस्ट एंड वॉक 10 meters then turns south and walk 5 meters and finally turns west and walk 5 meter. What is the minimum distance between the starting point and ending point? क्या पूछ रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? न्यूनतम दूरी। अच्छा, न्यूनतम दूरी पूछता है तो क्या होता है? ट्रिपलेट वाला सिस्टम होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट वाला, जैसे 3 4 5 है, ठीक है, 3 4 ट्रिपलेट होता है। तो जब न्यूनतम दूरी पूछता है तो ये त्रिभुज बनता है। जैसे ये मान लो ये त्रिभुज बनता है, कोई बना दो, मतलब ये बना दिया हमने, ठीक है, ये त्रिभुज बना दिया। अब मान लो अगर इसकी दूरी अगर ये 3 है तो ये 4 है, तो ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी 5 होगी। तो यही तो न्यूनतम दूरी पूछता है, कम से कम दूरी में पहुंच जाए, ठीक है। अब मान लो आप यहाँ से ऐसे 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 लाओगे, ये ऐसे, ये तो मैक्सिमम दूरी हो गई। न्यूनतम दूरी क्या? शॉर्टकट ले लो अपने ना, जब शॉर्टकट लेना होता तो सीधे खेतों में से घुस जाते हैं। कब गन्ने के खेत में से निकल जाते, गेहूँ के खेत में से निकल जाते थे। तो इस तरीके से तो शॉर्टकट लेना है, तो न्यूनतम दूरी तभी तो होगी। बोले ठीक है। तो सर ये क्या हुआ? ये इसका मतलब क्या है? आपने बताया इसका मतलब ये है, हमेशा आपका क्या आता है? कर्ण वाला आंसर आता है। कौन आता है? कर्ण वाला आंसर आता है, ठीक है। तो देखो 3 4 5 6 8 10, ठीक है, 6 8 10 हो गया। अब 12 16 20 हो गया, कैसा? 12 16 20 हो गया, ठीक है। ऐसे मल्टीपल में चलते हैं। 9 और 24 25 8 15 17। बताओ कैसे, कौन कौन होते थे? बताओ। अच्छा, वो 9 40 41 वाला होता है। देखो 8 15 17 9 40 41 12 35 37, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। बोले अब देखो ये है, अब इसका जैसे हम 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 12 15 होगा। 9 12 15। देखो 10 आ रहा है। बोले हाँ, यह क्वेश्चन हो सकता है। और 15 आ रहा है, ये भी हो सकता है। सर 20 भी आएगा तो ये भी हो सकता है। ये 5 वाला ऑप्शन चलो काट दो इधर भी, एक पल के लिए, ठीक है। लेकिन देखो इसमें 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 5 से जो मिला जुला हुआ आंसर आएगा, ठीक है। 5 से मिला जुला आएगा तो ऊपर वाला आना चाहिए, ठीक है। ये तो 5 आ गया, तो 10 आ गया, 15 आएगा। सर इसको तो बनाना पड़ेगा, ऐसे काम जुगाड़बाजी इस काम नहीं चलेगा। चलो इसको बना लेते हैं, बाकी इसमें बैठा नहीं, कहीं क्वेश्चन में 1 2 ऑप्शन कट जाते जल्दी से, ठीक है। देखो अच्छा, अब क्या करना है? बस बना दो, हटा ही देते हैं इसको, सारी 3 नाम को, ठीक है। देखो कर एक आदमी दक्षिण की ओर 5 मीटर चलता है। ये पॉइंट बना, दक्षिण की ओर 5 मीटर चला दिया, ठीक है। फिर इसके बाद अपने पश्चिम मुड़ता, पश्चिम कहाँ है? इस साइड है। फिर 5 मीटर चलता है। फिर अपने दक्षिण मुड़ता है, फिर 5 मीटर चलता है, 5 मीटर चला दिया, ठीक है, 5 मीटर चला दिया। इसके बाद 1 2 3 5 मीटर चल गया। फिर अपने पूर्व मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, पूर्व मुड़ता है, 5 ये चला दिया और 5 और चला दिया, ये 10 हो गया, ठीक है। पूर्व मुड़ता है यहाँ आ जाएगा। फिर चलता है, इसके बाद अपने दक्षिण मुड़ता 5 मीटर, दक्षिण मुड़ता 5 मीटर चलता है, दक्षिण में चला 5 मीटर चला दिया इसको, कोई दिक्कत। फिर अपने पश्चिम मुड़ता है, 5 मीटर चला, पश्चिम मुड़ता है 5 मीटर चलता है, फिर आप यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, ठीक, ये हो गया, ये 5 मीटर चलता है। अब कह रहा है प्रारंभ बिंदु से समाप्ति बिंदु तक न्यूनतम दूरी क्या होगी? अब भाई कौन सी दूरी की बात कर रहा है? जब ये 5 होगा तो ये भी, इतनी दूरी भी क्या होगी? 5 होगी, ये 5 होगी, ठीक है। बोलो हो गई? बोले जी। अब भाई दूरी तो ये है ना, ठीक है। जब ये 5 हो तो ये भी 5 होगी ना, तो ये भी 5 हो गई, ये भी हो गई, ठीक है, ये भी 5 हो गई। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? ये दूरी पूछ रहा है, सॉरी ये दूरी तो ये है ना। जब ये 5 कर दी, ये 5 कर दी, तो यहाँ पॉइंट आ गया, ये पॉइंट है। तो 5 और 5 10 और 5 15 कितनी होगी? अगर हम ना भी करें, ये चीज़ ना भी करें तो क्या, देखो 5 तो दूरी ये हो जाएगी, 5 ही हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 5 दूरी तो ये हो जाएगी। तो 5 और 5 10 और 5 15 हो जाएगा। ट्रिपलेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इसी वजह से उसमें ट्रिपलेट लगा भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, A माइनस P माइनस, तो क्या आ जाएगा? O क्या आता है? O होगा क्या? नहीं होगा सर, ऐसे थोड़ी ना। देखो A का अपोजिट, तो P का अपोजिट P,
केपी, केपी मतलब कानपुर, कानपुर मतलब ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डी डब्ल्यू एन एम, एम आ जाएगा लास्ट पे, ये भी हट गया, ये आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखो, इसको अंग्रेजी वर्णाक्षर के अनुसार इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया, इसको क्या लिखा जाएगा। अब भी अगर कोई समस्या पड़े तो फिर बेकार है, क्या सच बेकार है, पढ़ना पढ़ाना, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, आएगा बच्चा, आएगा, आएगा मुन्ना, आएगा। हमारे करण अर्जुन आएंगे, कब आएंगे पता नहीं, लेकिन आएंगे, आएंगे। देखो सी का अपोजिट क्या होता है, ध्यान से देखना, यहाँ लिखो सी एच एम और जेड, ठीक है। सी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू। सी एक्स क्या होता है, सी एक्स। ये कहते हैं हाईवे, क्या होता है, बोलो 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 बोलो। एस का अपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल, एस। एम का अपोजिट क्या होता है, एन। जेड का अपोजिट ए, ठीक, बोले ठीक है। अब इसमें -1 करो, इसमें -1 होगा 23, 23 पे क्या आता है, डब्ल्यू आता है, आया। इसमें -1 करो 18, 18 पे क्या आता है, आर आ गया। इसमें भी -1 करो क्या है, एन, एम, मतलब 14 पे 14 -1 13, 13 पे एम। और इसमें -1 करोगे तो जेड, जेड पे, इसमें 26, 26 पे जेड, ठीक। मतलब क्या कर रहे हैं, अपोजिट करके एक माइनस कर रहे हैं। डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट एक्स, क्या आएगा, आएगा। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू, ऐसा ही है, नहीं। अब आपको देखना है क्या, कैसे निकालना है, ठीक है। देखो डी का कितना होता है, डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू माइनस करोगे 23 पे आता है, -1 करो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू -1 करोगे क्या आ जाएगा, 22, 22 पे क्या आता है, वी, वी से स्टार्ट होगा। ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये आंसर हो गया। तो पहले में अगर आपको समझ में आ जाता तो ये दुनियादारी लगानी नहीं पड़ती। देखो क्या होता है, एन का एम होता है, एम में 1 माइनस करो, देखो एल आ गया, इस तरीके से। जी का अपोजिट क्या होता है, जी का होता है, बताओ आओ, जी का क्या होता है, जी का टी, जीटी रोड। टी में 1 माइनस करोगे क्या आएगा, 19, 19 पे क्या आता है, एस, आंसर आ गया। नेक्स्ट, बस लास्ट वन, अभी लास्ट वन नहीं है, अभी तो पानी हो जाएगा। देखो एक महिला की ओर इशारा करते हुए दिवाकर ने कहा, उसकी माँ का इकलौता ग्रैंडसन मेरा पुत्र है। उसकी माँ का, दिवाकर ने कहा, ये कौन हो गए, दिवाकर भाई साहब हो गए। कह रहा उसकी माँ, उसकी माँ, ठीक है, उसकी माँ, उसकी माँ का ग्रैंडसन, उसकी माँ का, उसकी माँ का ग्रैंडसन, ग्रैंडसन मतलब इसका कोई होगा, ठीक, उसकी माँ का ग्रैंडसन, ठीक है, ये हो गया, होगा, बोले जी। ये मान लो ये माँ हो गई, ये उसकी, इसकी माँ हो गई, और ये इसकी ग्रैंडसन हो गया, ग्रैंडसन हो गया। ये कौन हो गया, दिवाकर हो गया। कह रहा है महिला की शादी नहीं, महिला की शादी नहीं हुई, तो ये कौन हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। और महिला का दिवाकर किस पर, ये कौन होगी, बहन हो गई, बहन हो गई, तो आंसर हो गया भाई। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब क्या कह रहा है, विषम में 2 जोड़ दो और सम में 2 घटा दो, ठीक है। तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे का योग क्या होगा, सबसे बड़े और सबसे छोटे का योग क्या होगा, कुछ नहीं, बना ही लो, क्या दिक्कत है, ठीक है, समय तो है ही है। देखो कैसे, सबसे बड़ा अगर विषम में 2 जोड़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 7, क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। और इस 7 विषम में, इसमें 2 जोड़ोगे तो जोड़ोगे 9 आएगा, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ना हो तो सिर्फ बना ही लो, पता चलेगा सर जी उल्टा सीधा समझा देते हो, ठीक है। और हमें समझ में नहीं आता, टेक्निक कहोगे फिर, हैं, अच्छे समझते हैं। इसमें करना, इसमें 2 जोड़ना है, ठीक है। लिख लो पहले 5, 1, 6, 3, 7, 4, 8। इसमें 2 जोड़ना है 7, +2 करना है, इसमें भी +2 करना है, कितना आ जाएगा, 3, ठीक है, 3 आ जाएगा। फिर इसमें -2 करना है, यहाँ -2 करना है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर +2 करना है, फिर +2 करना है, 9 आ जाएगा, +2 करना है, फिर 9 आ जाएगा। फिर -2 करना है, यहाँ 2 आ जाएगा, -2, यहाँ भी -2 करना है, यहाँ 6 आ जाएगा। खैर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, इनका योग क्या है, 9, 2, 11, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 8 गुणा 16 गुणा 9 बराबर है 8169। 9 गुणा 23 गुणा 4 कितना है, 5234। तो 4 गुणा
11 गुणा 10 गुणा 11 क्या होगा? देखो सिंपली 8 को 8 ही लिख दिया, 16 लिख दिया और 9 लिख दिया, बस ये देखो सेम आ गया। इसको भी सेम लिख दो, 9 23 और 4 ये लिख दिया। देखो फिर क्या होगा? 4 10 11 ये आंसर आएगा। 4 10 11 कहाँ है? 4 10 11 ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बस लास्ट वन है, बस लास्ट ही चल रहा है। फिर सर जी लास्ट क्या क्या के तो आपने इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, सब चलता है। 26 14 40, 17 23 40, ठीक है 40 40 हो गए। बोले जी अब 12 9 कितने होते हैं? सर 12 9 21 होते हैं, तो 17 4 21 होंगे, तो यहाँ क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, ठीक है क्या नहीं 4 आना चाहिए। देखो 29 11 कितना होता है और 32 18 कितना होता है? देखो 9 2 11 की 1, सॉरी 9 1 10 की 0, 9 1 10 की 0 और 2 2 4 1 5, यहाँ 50 हो गया। इसे भी 50 होना चाहिए। देखो 32 रहा, अब ये भी 50 हो रहा है, तो बराबर हो रहा है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। 4 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बस भाई साहब एक और कर लो, सारे दर्द वाले आज आपके खत्म हो गए, ठीक है। कैसे करना है? प्लस को गुणा में, प्लस को गुणा में, सॉरी प्लस को भाग में, लो हमने भाग मार दिया, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और भाग को किस में कर रहे हैं? कहाँ भैया भाग, भाग भाग गया क्या? भाग को गुणा में कर रहे हैं, लो गुणा में कर दिया, कोई समस्या नहीं। माइनस को देखो, माइनस को प्लस में, माइनस को प्लस में, लो बस सही चंग 36 6 आ जाएगा। देखो यूनिट डिजिट मिल जाएगा, हाँ 7 पन्ना 35, 35 5 5 6 5 11 11 यूनिट डिजिट एक, तो 411 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट से खेल हो गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट, अबे भाई साहब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 8 व्यक्ति ABCDEFGH उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। सी डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। देखो सी डी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? सी, ठीक। बोले जी कह रहा बी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर, बी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर कौन है? बी है, ठीक है, ठीक है। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कह रहे ई ए के ठीक बाएं है, ई ए के ठीक बाएं है, ये होना चाहिए, ठीक। यहाँ तो रख नहीं सकते, यहाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब आगे देखें क्या है, आखिर मसला क्या है। कह रहे डी एफ के क्वेश्चन, अच्छा डी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, डी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, लो डी एफ के बाएं से दूसरे। अब इनको तो यहाँ रख नहीं सकते, तो यहीं रख दो, ए और यहाँ रख दिया, ठीक है रख गया। बोले जी अब कह रहा एच के तुरंत दाएं, एच के तुरंत दाएं है, कौन है एच के तुरंत दाएं? एफ है ना, कौन कौन एच के तुरंत दाएं? अच्छा जी डी के दाएं, देखो जी डी के दाएं है, जी डी के दाएं है, जी है डी के दाएं, डी के दाएं जी हो गया, ठीक है। अब बचा कौन? एच, एच को यहाँ रख दो। कह रहे एच के तुरंत दाएं कौन है? एच के तुरंत दाएं कौन है? सी, ठीक है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर है भाई साहब? क्वेश्चन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, हम लगा 35 37 बना दिए थे क्या। देखो ये कथन है आपका, ये निष्कर्ष है। कुछ निवेशक शहरी हैं, कुछ निवेशक शहरी हैं, सर जी हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सभी दुकानें शहरी हैं, सभी दुकानें क्या हैं? यहाँ छोटी बना दो दुकान, सभी दुकानें क्या हो गई? शहरी हो गई। कुछ कुछ कुटीर दुकानें हैं, कुछ कुटीर क्या है? दुकान। कुछ कुटीर क्या है? दुकानें हैं, लो कुटीर बना दी, कुटीर उद्योग, ठीक है लो हो गया। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे कुछ कुटीर निवेशक हैं, कुछ कुटीर निवेशक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, संभावना हमने क्या बताई आपको? गलत बताई है। कह रहा कुछ निवेशक दुकानें हैं, कुछ निवेशक दुकानें हैं, देखो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं है, ठीक है शायद इतना ही पार्ट हो, ठीक है, और हो भी सकती हैं पूरे में फैल जाए, तो क्या संभावना गलत होती है, ठीक है। कह रहा कुछ कुटीर शहरी हैं, हाँ कुछ कुटीर, देखो कुछ कुटीर शहरी है, जब इसके अंदर बनाए देखो ये शहर, ये शहरी है, तो कुछ कुटीर हो गए ना, कुछ कुटीर क्या हो गए? शहरी हो गए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट भाई साहब क्या करने वाले हो दादा? कोई दिक्कत नहीं है, हमारे स्टूडेंट धाकड़ तरीके से पढ़ेंगे,
डरते तो है नहीं, पढ़ने में पीछे तो हटते ही नहीं है। ठीक है, कितना है 17 है, फिर ये कितना है 13 है, तो -4 करिए, इसमें भी -4 कर रही है, हाँ 18, 18 यहाँ 14 यहाँ भी -4 कर दो, तो माइनस इतना 6 में -4 करो 2, 2 आएगा, 2 पे क्या आता है बी आता है, बी आता है, ये भी हट गया, ये भी हट गया। ठीक है, फिर टीपी, फिर क्या टीपी 4, फिर इसके बाद यहाँ भी 4 माइनस हो रहा है, यहाँ भी 4 माइनस कर, तो कितना 5, 5 पे क्या आता है ईजी नहीं आएगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भाई साहब क्या है ये, कितने कर दिए 35, ओ भाई देखिए हमारे टाइपराइटर साहब बोला 35 की है। ठीक है, बोले सर जी आवाज़ तो आई नहीं, भाई गूंगा है वो, बोलता नहीं है मुंडी मटकाता है चलो अच्छा देखो, कह रहा है एवी का अर्थ है एवी का भाई है। ठीक है, देखो एडरेट पहले ढूंढना है, सीधे ये इसको यहीं से अटैक करते। ठीक है, यहाँ से अटैक करेंगे, निकाल लेंगे। एबी का पुत्र है, कह रहा है जे के का पुत्र, जे किसका पुत्र है के का पुत्र कौन है जे। ठीक, बस इनटू का मतलब क्या है ए बी का पति है, कह रहा है के एल का पति है, के एल का पति है। ये मियाँ बीवी बना दो, इनको कमरे में बंद कर दो, और एंजॉय का तो आपको पता है जब कमरे बंद होंगे तो करेंगे। ठीक, ये माइनस हो गया, माइनस क्या है ए बी की माता है, तो ए बी की माता है तो एल एम की माता है, एल किसकी माता है एल एम की माता है, एल एम की माता है, लो माता बना दिया एल एम की। भाग का मतलब क्या है ए बी की बहन है, एम एन की बहन है, एम किसकी बहन है एन की बहन है। बस इतना सा बनना था, बन गया होगा तो बस आंसर निकालो। कह रहा है जे एन से किस प्रकार संबंध है, जे कौन है एन का, जे कौन है एन का भाई, ये इसकी बहन है, बहन का भाई कौन हुआ भाई हुआ, भाई हुआ तो भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर है, नेक्स्ट। हाँ भाई साहब राहत मिल गई, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका सपोर्ट हमारी ताकत है। क्लास ज़रूर अभी ख़त्म हुई है, जंग अभी भी जारी है। मिलते हैं नेक्स्ट साल में शानदार सी क्लास में, आपको शानदार क्वेश्चन मैंने कहा है जो आपको वो ग्रुप डी में रेलवे में देखने को मिलेंगे। एग्जाम कोई भी देना तबाही हम नहीं बचाएंगे, जीएस हो, साइंस हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, जितनी भी जीएस की क्लास है उनको एक बार देख लेना। बस थोड़ी आवाज़ का इशूस है, आवाज़ तो बुलंद आ ही रही होगी, बस थोड़ी ससराहट की आवाज़ है, उसको भी कुछ दिनों में ख़त्म कर देंगे। बस इसके बाद रल्ले से पढ़ाई करेंगे। अभी मैं स्टूडियो कुछ दिनों में सेटअप कर रहा हूँ, फिर देखते हैं पढ़ाई क्या चीज़ होती है। ठीक है, कैपिटल अकेडमी चैनल है, ज्वाइन कर लेना, वहाँ से पीडीएफ उठा लेना, प्रैक्टिस कर लेना अपने। ठीक है मतलब जी, बाकी अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। टाटा बाय बाय, हैव ए टेक केयर डे, गुड बाय, लव यू, गुड बाय नहीं सॉरी बाय, मिलेंगे कल भी।